घाघरा नदी की बाढ़ के चलते 1 दर्जन से ज्यादा गांव में मचा हाहाकार। लगातार हो रही बरसात के चलते 1 दर्जन से ज्यादा गांव में घुसा बाढ़ का पानी। राजेंद्र नगर, जंगल, गुलरिया और मदनिया धर्मपुर रेतिया मार्ग पर आया बाढ़ का पानी। एसडीएम मोतीपुर ने किया बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा। बहराइच जिले के तहसील मोतीपुर अंतर्गत चौधरी चरण सिंह घाघरा बैराज पर स्थित घाघरा नदी लगातार हो रही बरसात के चलते उफान पर। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बरसात के चलते घाघरा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से सरी हुआ घाघरा नदी उफान पर है। इस दौरान ग्राम प्रधान प्रतिनिधि शिव कुमार निषाद ने बताया है कि नदी से सटे निचले इलाकों में बाढ़ का संकट मंडरा रहा है। नदियों का जलस्तर बढ़ चुका है, लेकिन जल स्तर अभी खतरे के निशान से नीचे बह रहा है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सतर्क रहने के लिए आवश्यकता है। बाढ़ की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है और एसडीएम मोतीपुर संजय कुमार उनके द्वारा क्षेत्र का दौरा किया गया है। उनके द्वारा बाढ़ प्रभावित गांव में नाव के माध्यम से हर संभव मदद दी जा रही है। बहराइच से ब्यूरो चीफ जियाउद्दीन अंसारी की रिपोर्ट। प्रधान जी, आपने बताया कि आपने ज्ञापन दिया उच्च अधिकारियों से लेकर के सभी को आपने अवगत कराया जिनसे जहां तक आपकी पहुंच थी। तो अगला पड़ाव क्या होगा अगर वो नहीं सुनते हैं, आपकी कार्रवाई नहीं होती है, सिल्ट की सफाई और बांध निर्माण नहीं होता है, फिर क्या करेंगे आप? अगली कार्रवाई ये है कि हम लोग अनशन पे बैठने की प्लानिंग कर रहे हैं। तो क्योंकि मांग अभी तक पूरी नहीं हुई। थोड़ा सा काम चालुआ में हुआ वो भी पूरा अभी संतुष्ट नहीं है। चालुआ में भी जो काम हुआ उससे लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि आगे और पीछे जो है अभी नदी कटान कर रही है। सिलजेक्टर की तरफ कटान करी है, मरोवा के नीचे कटान करी है, प्लस मेरे यहाँ ग्राम सभा जंगल को लदिया है। 9 मजरे प्रभावित हैं। सुजौली के लमसम 9-10 मजरे प्रभावित हैं। तो ये बताइए कि जो बैग डाले गए थे, जो थोड़ा सा ठोकर निर्माण की जो प्रक्रिया थी, उससे राहत है, लेकिन पूरी तरह राहत नहीं है ना। पूरी तरह राहत नहीं है। एक ग्राम केवल चालवा में 1 से 2 मजरे बचने से क्या फायदा है? सारे मजरे बच जाएं, मान के चलिए। यानी कि आबादी लमसम 30 से 35 हजार प्रभावित है जी। आए दिन गल्ले वितरण करने से कोई लाभ नहीं मिलेगा हम लोगों को जी। गल्ला वितरण हो गया तो बहुत ज़्यादा 8-10 दिन खाएगा लाभार्थी। आज फसल मेरी है जो धान की फसल है, गाँव की धान की फसल भी नष्ट हो रही है आए दिन। तो ये बताइए सर, जैसे आपके यहाँ फसल जो नष्ट होती है उसका कोई मुआवजा मिलता है सरकार की ओर से? मुआवजा आप देखिए क्या होता है। पहली बात तो लोग बोलते हैं सब्सिडी वगैरह, बीमा कराइए, रजिस्ट्रेशन कराइए तभी मुआवजा मिलेगा। बाकी तो कोई वो उपयोग तो नहीं है। बाकी आए दिन जो मेरी ये समस्या हम लोगों की मेन समस्या है। नहीं, आपदा प्रबंधन से सर इन लोगों को मिलना चाहिए, तो क्या आपदा प्रबंधन आपको सपोर्ट नहीं करता? नहीं, सपोर्ट करता है, मिलेगा जो उचित है वही मिलेगा। जैसे गन्ने का नहीं मिल पाएगा, धान का मिलेगा। मेरी जो हम लोगों की मेन समस्या है, बीच का सिल्ट हट जाएगा, बाढ़ ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। अच्छा, इससे राजस्व को भी फायदा होगा? जब सिल्ट हटेगा, बालू निकलेगा, वो घाट बनेगा, तो कहीं ना कहीं राजस्व को भी फायदा होगा। तो इन ग्रामीणों की जो समस्याएं हैं उसको लेकर के हम ग्राम प्रधान प्रतिनिधि से बात कर रहे थे। और आपको बता दें कि यह क्षेत्र जंगल, गुलहरिया, सुजौली, चाहलवा, बरखड़िया पिछले कई सालों से इस आपदा को झेलता आ रहा है। पिछले कई सालों से नहीं, पिछले 100 सालों से ये ऐसे ही झेलता आ रहा है। कभी कम पानी आता था, लेकिन आज स्थिति ऐसी है कि कटान होते होते इन ग्रामीणों का जो जीवन है वो अस्त व्यस्त हो गया। माताएं हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनका जो जीवन है वो इस प्रकार है कि छत के ऊपर अपना रह करके ये खाना बनाते। जिनका पक्का आवास है वो तो छत पे बना लेंगे, लेकिन जिनकी मड़ैया पड़ी हुई है उनके घर पे जाके पूछिए, अगर प्रधान जी सुविधा ना कराएं तो शायद रात का भोजन ना हो। और भी कई समस्याएं हैं जिसको लेकर के ग्राम प्रधान से हम जानकारी लेंगे। सर, आज जंगल गुलरिया ग्राम पंचायत में आए हुए हैं और यहाँ पे बाढ़ का पानी भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है इस समय। क्या व्यवस्थाएं हैं यहाँ की? लगातार जो बारिश हो रही है हमारे यहाँ भी और नेपाल में भी जी, जो लगातार बारिश है, तो नेपाल से पानी छोड़ा गया है। तो आज यहाँ गिरजापुरी बैराज में पानी बढ़ा है जी। अभी तो खैर डेंजर लेवल से नीचे है, लेकिन अभी थोड़ा धीरे धीरे पानी बढ़ रहा है। तो हमारे यहाँ से लगभग थोड़ा पानी अब गांव में पहुंचना शुरू हुआ है जी। और ये स्थिति मेरे ख्याल से अभी रहेगी 1-2 घंटा अभी रहेगी, बढ़ेगा पानी। लेकिन मुझे उम्मीद है कि शाम तक 6 बजे तक ये घटना शुरू होगा। तो बहुत ज़्यादा डरने की बात नहीं है और हम लोग पूरा सतर्क हैं, पुलिस और प्रशासन
पूरा सतर्क है। हमने वहाँ एसओ साहब को भी अभी गिरजापुरी बैराज भेजा जी। है ताकि कोई अव्यवस्था ना हो। एक जैसी पानी बढ़ता है तो थोड़ा चिंता होती है लोगों को, तो थोड़ी अव्यवस्था होती है, लेकिन ऐसी चिंता की अभी कोई बात नहीं है जी और शाम तक उम्मीद है कि पानी घटने लगेगा। जी